ऑलराइट, तो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर शुरू किया था श्रीमद् भागवतम का। फर्स्ट 5 श्लोकास में हमने पुरुष अवतारों के बारे में देखा था, जो 3 पुरुष हैं, यानी कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। इनके बारे में हमने पढ़ा पहले 5 श्लोकों में। उसके बाद हमने 6 से 29, इसमें एक लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस है। लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस, इट्स नॉट अ कंप्लीट लिस्ट बट एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस, जो हम लोग पढ़ रहे थे। हमने 10वें श्लोक तक पढ़ा था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे कि 29 तक लेट्स सी कितना कर पाएंगे। और फिर उसके बाद था श्लोका नंबर 30 to 34 विल टेल अबाउट द इमेजिनरी मटेरियल फॉर्म्स ऑफ विराट रूप, द कंसेप्शन ऑफ विराट रूप। एंड श्लोका नंबर 35 to 39 इज describing and understanding the Lord. 40 to 44 is glories of the Srimad Bhagavatam. एक क्वेश्चन आया है वैभवी जी का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमने अलग अलग प्रकार के ये अवतार पढ़े थे। पिछली बार हमने वो ये देखा था स्क्रीन पर जो है आपके टेबल चार्ट। तो हमने इनका क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवतम को अभी आने वाले जो 40 से 44 के अंदर बताया जाएगा कि श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। तो साहित्य अवतार है तो यहाँ पे तो कोई ऐसा अवतारों की लिस्ट में कोई भी अवतार नहीं है, ना तो वो पुरुष अवतार है, ना वो लीला अवतार है, ना गुण अवतार है, सत्यावेश है। तो ये कौन सा नया टाइप का है साहित्य अवतार? यह नाम को भी कहा जाता है कि भगवान का, श्री कृष्ण जो है भगवान ही है। तो इसको कैसे समझे? एनी थॉट्स ऑन दिस? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? माता जी, could you repeat the question? क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। तो यहाँ पर तो अवतारों की लिस्ट में कोई भी साहित्य अवतार नहीं है। हमने पढ़े थे ना 6 प्रकार के अवतार होते हैं और एक्सपेंशंस होते हैं। सो व्हाट इज दिस? ये कौन से टाइप का अवतार? These are the expansions of Lord Shri Krishna. हाँ, ये अवतारों की लिस्ट पढ़ी थी ना हमने, जो यहाँ स्क्रीन पर आपके दिख रही है। तो श्रीमद् भागवतम इसमें से कहाँ लैंड करता है? यही क्वेश्चन था ना? लाइक इनर क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, बाकी तो बाहर की है सारी। लाइक नरसिंहा, वी कैन सी हिज gesture and everything, but what exactly Krishna thinks, and is it like that? तो मैं क्वेश्चन नहीं, मैं आप समझ नहीं पाई। पूनम बोल रहे हो? हाँ, मैं पूनम बोल रही हूँ। यस, क्या बोल रहे हो? मैं समझी नहीं। मैं ये आपने पूछा ना कि ये साहित्य कैसे, तो ये कृष्णा का इनर है, इसलिए वो राइटिंग में है, इसलिए कृष्णा का इनर है, मतलब इनर क्वालिटीज लाइक माइंड हो, या मतलब इनर भाव, अंतर भाव। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी क्लोज टू द आंसर। मतलब हम लोगों को ये पता है कृष्णा ने ये लीला की, कालिया को मारा, दैट इज लाइक आउटर, तो वो स्टोरीज पता है। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली कृष्णा थिंक्स, वो सिर्फ ओनली लाइक व्यास देव को ही पता होगा, या भगवान जिसको बताएंगे राधा रानी को, उनको ही पता होगा। वो जो सीक्रेट लाइक है वो इसमें लिखा है, इसलिए ये ग्रंथ या साहित्य है, इसलिए। You're close to the answer, Poonam. Okay. And I'm missing your WhatsApps these days. Please do send me. Subscribe to Breaking Love. Sorry? I'm missing your WhatsApps these days. No, I will do. Because okay. I'm studying, I'm started studying this Bhagavatam. Self-study is going on. Okay. So really like Bhagavad Gita and Bhagavatam, I'm like, attached it, like a magnet. So, okay. ठीक है। और किसी का कोई anybody having any opinion regarding this? माता जी, आई थिंक अवतार जब होता है तो लॉर्ड अपने आप को मतलब उनका एक्सपेंशन होता है, तो वहाँ पे कृष्ण का जो 64 क्वालिटीज वो उतने लेवल पे उससे थोड़ा कम होता है अवतार में। बट वहाँ पे एक जो है कृष्ण अपनी सारी वाइफ द्वारका में या फिर रास लीला में जब वो खुद को ही एक्सपेंड करते हैं, जहाँ पे वो सभी कृष्ण हिमसेल्फ। तो मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही, जहाँ पे मतलब प्रभव प्रकाश, स्वयं प्रकाश,
जो है हाँ यहाँ हाँ। पे कि वो स्वयं प्रकाश है। ओके, हाँ। नितिन प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, Hare Krishna Mataji. So like we were discussing in one of the session wherein when Krishna had come down to the earth and after the Mahabharata war, so somebody had asked, how will the dharma be taken forward? So that is the reason why we have the scriptures as Bhagavatam, and that is the reason why it is the Granth Avatar. हाँ, सो मगर वो अवतार इसमें इन अवतारों की कैटेगरी में कहाँ पर फॉल करता है, ये क्वेश्चन है। Where does it fall in either of these categories, right? So is it Leela avatar? Is it a Prabhav Prakash? Is it a Yuga avatar? What is it? It's a Saktavesh avatar. No idea, Mataji. Okay, so actually Srimad Bhagavatam is Krishna himself. Now, Krishna expands for various purposes. He expands in various incarnations. ठीक है? Yeah, exactly. अलग-अलग Because we प्रकार- were discussing like different cantos is like the legs or the hands of Swarup. Krishna Yes, himself, yes. right? Yeah. Like that. So 10th cantos is, for example, the face of Krishna, beautiful face of smiling face of Krishna. So जो श्रीमद् भागवतम है वो कृष्ण से अभिन्न है, जैसे हरि नाम भगवान से अभिन्न है। इसका मतलब ये है कि वो श्री कृष्ण ही है, वो अवतार नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है in a different form. So avatar will have a different potency and Shri Krishna has a different potency. मतलब अवतार जो है वो एक, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अवतारों की पोटेंसी कम होती है श्री कृष्ण से। तो उनका प्रभाव जो है शुभ की भागवत के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण की पर्सनल प्रेजेंस से जो भी हमें मिलने वाला है वो केवल हम भागवत से पा सकते हैं। उसी तरीके से हरि नाम है, ये अभिन्न है, अभिन्न वस्तु। तो ये कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं ही श्री कृष्ण है। ओके, क्लैरिटी? अब जैसे शालिग्राम है, शालिग्राम की पूजा करते हैं ना हम लोग, तो शालिग्राम भगवान के कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान ही होते हैं जो अलग रूप शिला रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ही हैं जो शिला रूप में प्रकट हैं, या गिरिराज जी हैं। तो गिरिराज जी कोई अलग से अवतार नहीं है, मगर गिरिराज स्वयं श्री कृष्ण है और भागवत के अंदर भगवान कहते हैं शिला रूप में मैं ही हूँ। तो ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, मे बी आप लोगों को अभी कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा, जो काफी समय से भक्त हैं, जो बिल्कुल नए हैं उनको एक बार को लगेगा व्हाट डज दैट मीन। सो कृष्णा कैन बी प्रेजेंट because Krishna is not present in front of us like in person, so but he is present in the form of his name, he is present in the form of his instructions, he is present in the form of Gita, Bhagavatam and the Vedic scriptures also, but specifically Srimad Bhagavatam because it tells exactly about bhakti. So deviation नहीं है इसके अंदर, कोई और concepts नहीं है, मुक्ति मोक्ष और भक्ति की कर्मकांड की बातें नहीं है, डायरेक्टली कृष्णा से फोकस्ड है, इसलिए श्रीमद् भागवतम सब वैदिक लिटरेचर्स में सबसे ज्यादा महान है। तो दिस इज कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, तनिषा आपका क्वेश्चन है? यस माता जी। माता जी, वो बलराम जी को उनको कब बताया जाता है कि वो भी कृष्ण से नॉन डिफरेंट है, सिर्फ कलर में और सर्विस एटीट्यूड में? तो बलराम जी को भी क्या हम ऐसे समझे जैसे कि? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जो बलराम है वो गुरु तत्व है। बलराम एक्चुअली श्री कृष्णा इज, ओके लेट्स से इन अ वेरी फनी वे, याद हो जाएगा। Krishna is a party person. He likes to have party with his friends. Party in the sense he just wants to have fun. ठीक है, भगवान कृष्ण को किसी भी प्रकृति में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। He just wants to do his let's say a परम enjoyer है भगवान, है ना? तो but for managing everything, whether it is in the spiritual world or in the material world, he expands. And first expansion is Balram, through which all the Vishnu other incarnations and everything is coming from, you know. So Balram जी श्री कृष्ण ही नहीं है, इसलिए वो वैभव प्रकाश है। मगर प्रभुपाद जी ने जहां भी ये बोले कि there is no difference between both of them in
terms of their potencies there's not different, but at the same time Prabhupada says, you know, आप कृष्ण बलराम जी को देखते हैं ना वृंदावन में, तो one time Prabhupada asked devotees कि कौन ज्यादा बलशाली है, बलराम या कृष्ण? तो भक्त ने बोला no, Balram, because he has bal, you know, he's the guy, you know, like strong guy. So Prabhupada said no, but Balram जी कृष्ण के कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, है ना? So his bal, the basis of his bal, he needs the support of Krishna for being Balram. So it's not the same. ओके माता जी। और माता जी वो प्रभाव प्रकाश मतलब वो कैसा एक्सपेंशन है, वो थोड़ा बताइए ना माता जी। प्रभाव प्रकाश आपने तो बताया था, जिसमें सेम मूड सेम फॉर्म रहता है, जैसे द्वारका की क्वींस के साथ। वैभव जिसमें डिफरेंट फॉर्म हो जाती है, जैसे बलराम जी दिखने में कृष्ण नहीं लगेंगे। अच्छा माता जी, ओके माता जी। अब इस चार्ट को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ना पता क्या, ये चार्ट में इतना कुछ है कि हम सिर्फ ये चार्ट ही डिस्कस करते रह जाएंगे, हम भागवतम छोड़ देंगे। ओके, लेट्स गो बैक टू कहाँ हुआ है? ओके, यही खुला होगा, एक सेकेंड। Oh, just a moment. ओके, श्रीमद् भागवतम शुरू कर रहे हैं हम लोग। 10th हमने श्लोक पढ़ा था, कि नहीं पढ़ा था? 9th तक ही पढ़ा था। 10th तो हम एक लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस पढ़ रहे थे। द 5th इनकारनेशन नेम्ड लॉर्ड कपिला इज फॉरमोस्ट अमंग परफेक्टेड बीइंग्स। सिद्धों में भगवान का अवतार हुआ कपिल। He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahman, for in course of time this knowledge has been lost. So ये जो एक सांख्य दर्शन है, इसका जो ओरिजिनेटर है वो भगवान कपिल थे, जो 5th इनकारनेशन जिनका हुआ। तो सांख्य योग के बारे में इन्होंने बताया था, मगर सांख्य योग का जो पूरा नॉलेज है, कुछ तो भागवत के अंदर भी सांख्य योग है, मगर एग्जैक्ट सांख्य योग का जो एक्सप्लेनेशन था प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम बता रही है कि एग्जैक्ट डिटेल्स हैव बीन लॉस्ट। ओके, षष्ठम कौन कौन से हुए, छठे अवतार कौन से हुए? The 6th incarnation of Purush was a son of sage Atri. He was born in the womb of Anasuya, who prayed for incarnation and spoke on the subject of transcendence to Alarka, Prahlad and others. तो ये कौन है? ये है भगवान दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय जी के बारे में आपने काफी सुना होगा कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के कंबाइंड इनकारनेशन, इनके 3 हेड्स हैं, है ना? कभी आपने पिक्चर देखी होगी। तो अनुसुईया जो कि माता देवहूति की ही बेटी थी, माता देवहूति के ही ये कपिल जो भगवान हुए वो माता देवहूति और कर्दम मुनि के बेटे हुए, और उनकी एक बेटी हुई थी अनुसुईया। तो अनुसुईया की मैरिज हुई थी अत्रि मुनि से। और आप जानते हैं रामायण अगर आपने पढ़ी होगी तो अनुसुईया 7 सतियों में नाम होता है, 7 सतियां हैं ना जो सबसे प्रमुख हैं, तो उनमें अनुसुईया जी का नाम आता है। तो अनुसुईया जी ने एक की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों गए थे और उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी, और फिर जो भी है जिस प्रकार से वो पूरा पास टाइम हुआ, तो उनको तीनों जो है उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो दत्तात्रेय जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। हालांकि कई बार लोग बोलते हैं क्योंकि उनके तीनों 3 हेड्स ही है, सो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के कंबाइंड इनकारनेशन है। श्रीमद् भागवतम में उन्हें विष्णु जी का अवतार कहा है। साउथ इंडिया में कई बार लोग बोलते हैं कि शिव जी का अवतार है, बट जो भी है अनुसुईया जी के 3 पुत्र हुए थे। एक दत्तात्रेय जो विष्णु जी के, भगवान विष्णु के अवतार हैं, जहां भागवत में जो आ रहा है। एक दुर्वासा मुनि जो शिव जी के अंश से उन्हें पुत्र हुए, और एक सोम जो कि ब्रह्मा जी के अंश से उन्हें प्राप्ति हुई। तो ये तीनों जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के ये 3 अंश जो है वो अनुसुईया जी के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। तो उनमें से जो दत्तात्रेय थे वो 6th इनकारनेशन है।
और दत्तात्रेय जी ने भी बहुत प्रचार किया। उन्होंने यहाँ बता रहे हैं कि किस किस को स्पेसिफिकली यदु है, हया, अलर्क और प्रहलाद। तो बेसिकली ही प्रीच्ड टू लॉट ऑफ saints as well as he preached to a lot of kings. और क्या बताया, वही स्पिरिट सोल की फिलॉसफी की, कैसे जीवात्मा क्या है और जीव कैसे जीव भगवान का अंश है, यही जो बेसिक भगवत गीता की फिलॉसफी है, दैट वाज टॉट। दत्तात्रेय जी को साउथ इंडिया में महाराष्ट्रियंस जो लोग होते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, इवन कर्नाटका में भी सम प्लेसेस, दीज पीपल वर्शिप दत्तात्रेय अलॉट। इनके बारे में हम और पढ़ेंगे भागवतम में। 11th कैंटो में आता है 24 गुरुओं के बारे में। दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं कि कैसे मैंने पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, कैसे पेड़ से मैंने सीखा कैसे सहिष्णु होना चाहिए। सो बहुत सारी डिटेल्स हैं 11th कैंटो में, हम लोग देखेंगे। दत्तात्रेय जी का छठा अवतार बता रहे हैं। द 7th incarnation was Yagna, the son of Prajapati Ruchi and his wife Akuti. He controlled the period during the change of Swambhu Manu and was assisted by demigods such as his son Yama and others. तो भगवान का यज्ञ अवतार, वो नाम था यज्ञ। और ये भगवान का अवतार क्यों हुआ? ड्यूरिंग द प्रभुपाद बता रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्वयंभू मनु। तो जब स्वयंभू मनु का समय था, तो आप जानते हैं मनवंतर होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, उनके सबके अपने अपने नाम होते हैं। तो जब स्वयंभू मनु राज का राज था तब, और प्रेजेंट में कौन सा है, वैवस्वत मनु चल रहा है अभी। There was no suitable living entity who could occupy the post of Indra. तो इंद्र बनने के लिए, कोई इंद्र बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 1000 ना, हाँ, 1000 अश्वमेघ यज्ञ जो करता है संपन्न, वो इंद्र बनने के लिए क्वालिफाइड होता है। तो ऐसा कोई था नहीं। So the king of Indralok he became, who the Lord himself expanded and became Indra. It's not just Indra, भगवान, जब ब्रह्मा जी भी कोई नहीं होते, क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं होता उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, तो भगवान खुद ही एक्सपैंड होके वो काम भी करते हैं। So the Lord himself at that time became Indra. So ये यज्ञ, भगवान यज्ञ जिनका नाम था, ये इनकारनेशन भगवान के हुए। 8th incarnation was King Rishabh, the son of King Nabhi and his wife Meru Devi. आप जानते हैं भगवान, ये भगवान ऋषभ के बारे में, राजा के रूप में, राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र हुए थे, इनके बारे में जानते हैं कोई? कौन बताएं? हाँ जी, बोलिए। मैंने नहीं सुना है माता जी इनको। नहीं सुना है, ओके, मुझे लगा ओके। तो जो जैनी लोग हैं, आप में से अगर कोई जैनी है तो वो जानता होगा कि उनके तीर्थंकर्स होते हैं ना, तो उनके फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ जी हैं जैनियों की। तो इन ऋषभ जी के द्वारा ही फिर आगे जाके ये एक्चुअली भगवान ऋषभ ने जैनिज्म नहीं प्रपाउंड किया एज अ रिलीजन, मगर उनके एक कोई उनको देख के, उनके आचरण को देखकर ही ये जैनिज्म का जो रिलीजन है वो प्रपाउंड हुआ था। अगर आप जैनिज्म की हिस्ट्री देखते हैं तो जो फर्स्ट इनके तीर्थंकर थे वो ऋषभ भगवान थे। एंड इट्स रिटन दैट ही वाज द किंग ऑफ नाभि एंड मेरु देवी जी। तो ये इन्होंने कैसे, क्योंकि हम जानते हैं जैनिज्म में ये एक्सट्रीम रिनंसिएशन, बहुत जबरदस्त तपस्या करते हैं ना जैनी लोग। तो ये सारा जो तपस्या का मार्ग है, ये भगवान ऋषभ देव ने दिया था। और ये परमहंसों का जो लेवल होता है, उस लेवल का आचरण करके दिखाया कि परमहंस कैसे पूरी तरीके से दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। कौन उनको पत्थर मार रहा है, उन्होंने कपड़े पहने कि नहीं पहने, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका उनको कोई होश नहीं होता, क्योंकि पूरी तरीके से वो समाधि में होते हैं हमेशा भगवान पर। तो और कठिन तपस्याएं करते हैं अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। तो ऐसा ये जो आचरण है ऋषभ जी ने करके दिखाया। सो इन दिस इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, in this incarnation the Lord showed the path of perfection which is followed by those who have fully controlled their senses
and who are honored by all other orders of life. यानी कि all other orders of life मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ भी, सभी लोग जिनको ऑनर करते हैं ऐसे। तो संन्यास आश्रम में हमने याद होगा आपको बताया था कि स्टेजेस हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो जो परमहंस स्टेज है ऑफ लाइफ इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन। दिस ऑर्डर इज ऑफ लाइफ इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल अदर्स। तो परमहंस कोई बन जाता है। हालांकि तो खैर अभी क्या है, परमहंस हर किसी के आजू बाजू लगा देते हैं कि फलाना बंदा परमहंस है, मगर वो हो या नहीं हो बात अलग है। अगर हम जब 5th कैंटो पढ़ेंगे और उसमें ऋषभ जी के चरित्र का वर्णन आएगा तो पता चलेगा कि परमहंस होता क्या है। मतलब इट्स अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिनंसिएशन। जैसे जैनिज्म में आप देखते हैं कि निर्वस्त्र भी रहते हैं इनके कुछ जो बहुत सेंट्स होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें कुछ भी लेना देना नहीं है दुनिया से, मैं ये शरीर हुई नहीं, मतलब वो इतनी लेवल पर उनकी सोच होती है। तो परमहंस जो होता है उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सिचुएशन क्या है या कोई उसको देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो परमहंस स्टेज इज बियॉन्ड अवर सोशल कंसेप्शन, लेट्स से। तो ये सबके लिए है भी नहीं, बट जो भी उस लेवल तक भी कोई पहुंचना चाहता है तो उसके लिए मार्गदर्शन भगवान ऋषभ जी ने किया और उन्होंने तपस्या का मार्ग दिखाया। और उनकी कुछ काफी सारी टीचिंग्स हैं 5th कैंटो में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है वो अपने बेटों को दे रहे हैं, क्योंकि he was a king earlier, then he renounced everything. So when he was a king, he is giving instructions to his sons and telling them कि कैसे मनुष्य जन्म जो है तपस्या का मार्ग है और इसको जाया नहीं करना चाहिए। So this spiritual realization is obtained by tapasya or undergoing voluntarily the path of penance and abstinence from material pleasure. So प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग होता है। निवृत्ति का मार्ग होता है सब कुछ छोड़ देना, निवृत्त हो जाना सबसे। तो ये मार्ग ऋषभ जी ने दिखाया। प्रवृत्ति का मतलब होता है हर चीज में प्रवृत्त हो जाना, यानी कि प्रवृत्त हो जाना मतलब लग जाना। अभी मेरा मन कर रहा है ये खा लूं तो खा लो, अरे खूब एंजॉय करो, जो खाने का मन करता है, जो पहनने का मन करता है, सब कुछ करो, किसने देखा आगे क्या है, वो प्रवृत्ति होती है। और निवृत्ति मतलब हर चीज से निवृत्त हो जाना। और भक्ति क्या होती है, ना वो प्रवृत्ति मार्ग होती है ना वो निवृत्ति मार्ग होता है। भक्ति में क्या होता है, जो भी है भगवान की सेवा में लगा दो। खाने का मन कर रहा है बर्गर, भैया बर्गर बनाओ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। ये है बीच का रास्ता, प्रैक्टिकल एंड समथिंग विच इज कनेक्टिंग एवरीथिंग विद कृष्णा, लाइक दैट। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग ये रहते हैं और भक्ति इन दोनों से बियॉन्ड होता है। सो एनीवेज, सो भगवान ऋषभ जी ने ये निवृत्ति का और तपस्या का मार्ग, परमहंसों का क्या आचरण होता है, ये सिखाया था। O Brahmanas, the ninth incarnation of the Lord, prayed for by sages, was King Prithu, who cultivated the land to yield various produces, and for that reason the earth was beautiful and attractive. So हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, पृथु महाराज कैसे इनका ब्राह्मणों ने इनको बिना माता के प्रकट किया था। इनके पिता थे किंग वेन, राजा वेन थे, जो बहुत दुराचारी हो गए थे। तो ब्राह्मणों ने देखा इतना दुराचारी राजा आ गए, तो ब्राह्मणों ने उस राजा को अपने ब्रह्म तेज से मार डाला। अब कोई राजा तो चाहिए था, तो उनकी शरीर का ही मंथन करके उन्होंने महाराज पृथु का जन्म उनसे हुआ, प्रकट हुए। महाराज पृथु जो है भगवान के शक्तिवेश अवतार है, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि हाउ अ पायस किंग हैज टू रूल, and when a pious king comes, how the earth becomes naturally beautiful and she starts giving everything in abundance. तो ये महाराज पृथु का अवतार हुआ था, शक्तिवेश अवतार था भगवान का। When there was a complete अगला अवतार पढ़ रहे हैं, was complete inundation after the period of Chakshushmanu, the whole world was deep within water. यानी कि प्रलय आई थी, चक्षुष्मनु के का जो ऋण खत्म हुआ, हर एक मनु के ऋण खत्म होने पर आंशिक प्रलय आती है। और कह रहे हैं कि सब जब प्रलय आ गई थी तो भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया, एंड ही प्रोटेक्टेड वैवस्वत मनु, कीपिंग हिम ऑन अ बोट।
तो ये जो पास टाइम है ये हमारे शास्त्रों के अंदर भी है। ये मत्स्य अवतार के बारे में पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सब जगह चर्चा, विष्णु पुराण सब जगह चर्चा, भागवत में भी आ रहा है। और आप जानते हैं कि जो ये क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें भी एक यही सेम कॉन्सेप्ट आता है, और कि भगवान ने there was this person Noah they say ना, है ना, और how do they call it? Noah. So Noah जो थे, he was the only person who was pious, बाकी सब evil हो चुके थे। तो भगवान ने उनको बोला आप एक बड़ी सी नाव बनाओ, उसमें हर एक स्पीशीज का एक रखो, है ना। And then there was devastation everywhere, but then Noah became, and he was one of the sons of, or he was a 7th or 9th generation from Adam and Eve, right? That's how the Christianity also talks. So that Noah is basically Vevasvat Manu. So ये मत्स्य अवतार भगवान का है, और उसके बाद भगवान ने एक और अवतार लिया, कच्छप का, कछुए का अवतार लिया। तो आप जानते हैं ये समुद्र मंथन की कथा तो आप सब लोग जानते हैं, असुरों और देवताओं के बीच में जब हुआ तो मंदराचल पर्वत जो है वो मथनी की तरह यूज हुआ, और उसके लिए बेस था वो भगवान विष्णु का एक अवतार। समुद्र मंथन की जब लीला 8वें स्कंद में आएगी तब हम कच्छप अवतार के बारे में और पढ़ेंगे, टॉर्चीज का अवतार जो भगवान ने लिया। और उसी समय भगवान ने एक और अवतार लिया था जो कि था धन्वंतरी। तो भगवान धन्वंतरी जो है उन्होंने क्या दिया, चिकित्सा का मार्ग, है ना। तो भगवान तो धन्वंतरी जी लेकर आए थे एक अमृत कलश, और उन्होंने चिकित्सा औषधियां जो दी, ताकि the branch of medicine and Ayurveda, it was given by Dhanvantari ji. So the 12th incarnation, the Lord appeared as Dhanvantari. In the 13th, he allured the atheist by charming beauty of a woman and gave nectar to the demigods to drink. तो अब ये समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार हुआ था। समुद्र मंथन के समय ही जब मंथन हो रहा था तो धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। उस एक लीला में 3-4 अवतार हैं, और फिर भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया था ताकि जो अमृत है वो देवताओं को पिलाया जा सके। तो आई बिलीव आप लोगों ने ये एज अ स्टोरी तो कभी ना कभी सुना ही होगा। डिटेल में इसको कंसेप्चुअली देखिए क्या होता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, हमने इंडिया में जो भी हिंदूज हैं B.R. चोपड़ा का वो सब देखा होगा, तो हमें एज अ स्टोरी बेस तो पता होता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पता होते हैं, मगर हमें एग्जैक्टली जब लीला को समझना होता है तो हमें उसके तत्व को समझना होता है। जब तक हम तत्व को नहीं समझते हमें लीला समझ में नहीं आती। इसीलिए लोगों को बहुत सारे हिंदुइज्म के अंदर इतने आप मतलब लोगों से बात करने लगते तो राम जी ने ऐसे क्यों किया, सीता जी ने ऐसे क्यों किया, और बहुत सारे कृष्णा ने ऐसे क्यों किया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। अरे भगवान ये मोहिनी क्यों बन गए, और मोहिनी बन के ये कैसे, भगवान ने सारे असुर और देवता भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान ने एक ही तरफ पार्शियलिटी क्यों कर दी। तो ये जो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसकी वजह से लोगों को लगता है किससे कहानियां हैं, वो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का आंसर श्रीमद् भागवतम में मतलब ग्रंथों में होता है। तो शास्त्र को पढ़ने से ये फर्क है, और टीवी वगैरह में देखने से उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको एक ड्रामा के रूप में वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब भगवान सभी के लिए समान है तो फिर भगवान क्यों असुरों और देवताओं में ऐसा एक को अमृत दे रहे दूसरों को नहीं दे रहे, क्यों। सो ये सब जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो सारे क्लियर हो जाते हैं जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे ये कथाएं आती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग पढ़ते भी जाएंगे। So in the 14th incarnation, the Lord appeared as Narasimha and bifurcated the strong body of atheistic Hiranyakashipu with his nails, just as a carpenter pierces cane. तो आपने भगवान नरसिंह का अवतार के बारे में, प्रहलाद और नरसिंह के बारे में हमने सुना ही हुआ है। तो नरसिंह भगवान का जो ये अवतार है जो कि सतयुग में ही हुआ था, ये 14th incarnation गिना रहे हैं। In the 15th incarnation, the Lord assumed the form of dwarfed Brahmin, Vaman, and visited the arena of sacrifice arranged by Maharaj Bali.
तो भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि महाराज को बोला कि, क्योंकि बलि महाराज ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और सभी देवताओं को हटा दिया था, जबकि बलि महाराज भगवान के भक्त थे। बलि महाराज इज द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद जिनके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, उन्हीं प्रहलाद के ही ग्रैंडसन पोते थे बलि महाराज। मगर क्योंकि थे वो असुर, तो भगवान को, देवताओं को उनका साम्राज्य वापस देना था, तो भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेके बलि महाराज से बोला कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए आपके साम्राज्य में। और क्योंकि एक ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो उन्होंने बोला ब्राह्मण आया है, कोई बात नहीं, दे देते हैं 3 पग भूमि। क्या चाहिए? 3 पग भूमि, बस तुम्हें सिर्फ 3 पग भूमि नाप लो, जहां पे भी चाहिए मेरे राज्य में ले लो। तो भगवान ने 3 पग में पूरी पृथ्वी आकाश सब नाप डाला 2 में, और बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं? सब कुछ तो ले लिया मैंने, पूरा यूनिवर्स ले लिया, अब ये तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया, बोला कि मेरे सर पर अब आप तीसरा पैर रखिए। तो ये महाराज बलि जो है, उनको फिर भगवान ने ऐसे नहीं छोड़ दिया। अभी कोई बोलेगा कि अरे ये कैसे भगवान, देखो इंद्र के लिए भगवान ऐसे कर रहे हैं, बलि महाराज भी तो असुर हुए तो क्या हुआ, उनके भक्त तो हैं और कितने महान है। तो भगवान जब हम इस लीला को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस आत्मसमर्पण के वजह से भगवान वामन देव ने बोला कि मैं तुम्हें बिल्व स्वर्ग, यानी कि कुछ एक जो लोअर प्लैनेट्स हैं, अर्थ के नीचे वाले जो प्लैनेट्स हैं, उसमें बिल्व स्वर्ग है, तो हेवनली है वो भी प्लैनेट। तो बिल्व स्वर्ग उन्होंने उनको दिया। महाराज बलि को बोला आप यहाँ रहिए, और जब अगला मनवंतर आएगा तो आप इंद्र बनेंगे, बलि महाराज। और साथ ही साथ बिल्व स्वर्ग में जहां आपको मैं अभी स्थान दे रहा हूं, वहां पर मैं स्वयं आपका डोर कीपर बनकर रहूंगा। तो भगवान किसी को ऐसे छोड़ते नहीं, किसी की भक्ति, किसी के समर्पण को ऐसे छोड़ते नहीं कि अरे तुम असुर हो, यू आर लेबल्ड एज सच, सो यू नो यू आर समबडी आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ, ऐसा नहीं है। इंद्र से ज्यादा सम्मान बलि महाराज का हो गया, और इतना सम्मान हो गया कि आज तक ये बलि महाराज वाली कथा तो कब हुई थी? सतयुग के अंदर, और हम आज कलयुग में बैठे हैं फिर बलि महाराज की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये है भगवान को कुछ देने का महिमा क्या है, कि वाकई जो भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त बन जाता है, वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। मतलब सिर्फ वर्ल्ड फेमस नहीं, ही इज फेमस throughout everywhere. So although at heart he was willing to regain the kingdom of the 3 planetary system, he simply asked for the donation of 3 steps of land. और भगवान हमारे नाटकबाज भी हैं, तो ऐसे सब काम करते रहते हैं। So 5 minutes और लेंगे। As Bhrigupati, the 16th incarnation of the Godhead, the Lord annihilated the administrative class Kshatriya 21 times, being angry with them because of their rebellion against the Brahmins. प्रभुपाद पपट में बताते हैं कि जो क्षत्रिय हैं, उन्हें हमेशा, क्योंकि क्षत्रिय पैशनेट होते हैं, उनका काम होता है सबको, प्रजा को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रखना, सबको संभालना। मगर उनका वो भी जो राज ऋषि होते हैं, राजा होते हैं, उन्हें हमेशा डायरेक्टेड रहना चाहिए ब्राह्मणों से। पहले ऐसा रहता था, अभी तो हम देखते हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। बट इफ देयर इज समबडी हु इज अ ब्राह्मण and the king takes advice from somebody, because kings are like very passionate, चलो यहाँ चढ़ाई कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। But if they are guided by some good counsel, by somebody who is spiritually advanced, then he will always be doing the right thing. So he has power, but his brain is not that, his consciousness is not that pure. So he takes counsel from such people. जैसे हम देखते हैं दशरथ महाराज के यहाँ वशिष्ठ जी थे, और भी हम देखते हैं हर जगह पर कुल गुरु हुआ करते थे, जिनसे वो गाइडेंस लिया करते थे। तो जब ब्राह्मणों के प्रति बहुत अत्याचार करने लगे क्षत्रिय, तो भगवान ने भृगुपति यानी कि परशुराम जी का इनकारनेशन लिया, और उन्हें 21 बार सारे क्षत्रियों को, पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा फिर क्षत्रिय कैसे आए, वो सब कथाएं हैं, मगर ये भृगुपति जी का या परशुराम जी का अवतार बता रहे हैं। तो यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। श्लोक नंबर 21 से आगे पढ़ेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं चैट में, ले लेते हैं हम लोग। हरे कृष्ण माता जी,
ये बलि महाराज को इंद्र का ही मतलब इंद्र का वो पोजीशन मिला या द डोर कीपर? नहीं नहीं, बलि महाराज को तो नेक्स्ट मनवंतर में, अभी तो जो इंद्र हैं मतलब उस समय जब इंद्र जो थे वो थे, उन्हीं को ही इंद्र बनाए रखा। मगर नेक्स्ट, क्योंकि इंद्र की पोस्ट ना हर मनवंतर में चेंज होती है, ओके तो अगले मनवंतर में उन्हें कहा गया कि बलि महाराज आप इंद्र बनेंगे, ओके। और डोर कीपर भगवान स्वयं उनके बने। ओह अच्छा। ओके भगवान ने बोला कि तुम इतने महान हो कि तुमने सर्वस्व, मैंने कि पूरे यूनिवर्स के तुम राजा थे, मगर सब कुछ तुमने मुझे दे दिया। जबकि शुक्राचार्य ने उन्हें कहा कि नहीं नहीं ये मत दो, ये तो भगवान विष्णु तुमसे सब कुछ लेने आए हैं, तब भी उन्होंने सब कुछ दिया कि भगवान ही मांगने आ गए हैं तो फिर मैं कौन हूँ ना देने वाला, क्योंकि इन्हीं का सब कुछ है। ओके, सो भगवान श्री विष्णु had divided himself and became the god of this Bhrigu हाँ, इन Swarga. हिज एक्सपेंशन है। हाँ, भगवान वामन देव जो है वहां पर उनके डोर कीपर बन के रहते हैं। तो वामन देव डोर कीपर बन गए उनके। हाँ। ओके So you see, Krishna is always serving his devotees. It's not that he just wants us to become his servant. He wants to ओके become the servant of his devotees. ओके माता जी, वंडरफुल। Okay. So my Surya Kumar ji ने क्वेश्चन पूछा है कि my second question is based on point number 2. Once in a lecture of Amog Leela Prabhu, he has mentioned that the name of Guru, like Srila Prabhupada, who has initiated you with the Mahamantra, is bigger than the name of Lord, and he gave an instance to prove it related to Brahma Rakshas. So is it this also Nam Aparad? If not, why? क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि फिर ये नाम अपराध क्या हुआ, यानी कि गुरु के नाम। पॉइंट नंबर 2, अच्छा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम के समान समझना। तो हम लोग जब हम तो सेकंड नाम अपराध में हमने ये देखा था कि शिव ब्रह्मादि के नाम को भगवत नाम से स्वतंत्र या उसके समान नहीं समझना चाहिए, मगर उन्होंने लेक्चर में ऐसा सुना कि गुरु का नाम भगवान के नाम के बराबर या उससे भी महान होता है। सो क्या ये भी नाम अपराध नहीं है ऐसा बोलना कि गुरु का नाम जो इतना महान हो गया? सो एक्चुअली गुरु का नाम भी अगर महान है तो उसकी महिमा भी हरि नाम से ही है। और जहां वो ये, अगर मैं सही समझ रही हूँ, ब्रह्म राक्षस वाला जो एक इंस्टेंस है जिसमें एक प्रभुपाद जी का एक भक्त वो बोलते हैं, नाम लेते हैं प्रभुपाद जी का, और एनीवेज आई विल नॉट साइट द इंस्टेंस, बहुत लंबा है। मगर जहां पर ये चर्चा हो रही है वहां पर बात ये है कि भक्त का अपने गुरु में कितना विश्वास है, जो नाम को देने वाला गुरु है उसमें कितना विश्वास है, उस विश्वास की वजह से उसकी भगवान हेल्प करते हैं। मगर वो ऐसा नहीं है कि गुरु आ रहे हैं हेल्प करने। गुरु के अंदर जो सामर्थ्य होता है वो भगवान पर ही बेस्ड होता है। गुरु का नाम भी भगवान के नाम से बड़ा नहीं होता, बल्कि गुरु का नाम जो है वो इसीलिए वंदनीय पूजनीय होता है क्योंकि गुरु भगवान का सर्वेंट है, अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया है। इसीलिए भगवान अपने भक्त की नाम की लाज रखने के लिए उसमें सारी शक्ति देते हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि गुरु भगवान से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो है कृष्ण से, उसमें कोई शक्ति नहीं हो सकती। तो ओनली वही व्यक्ति जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है उसी में कोई शक्ति हो सकती है, वो भी अगर भगवान देंगे तो। दैट इज द पॉइंट। ओके ओके, अरुंधति, अहिंसा परम धर्म, मल्लिका जैन। ओ, मल्लिका जी ने जैन है, इन्होंने बताया शायद कि यस माता जी, अहिंसा परमो धर्म, ये ऋषभ जी ने ऐसा वो किया। ओके ठीक है, अभी किसी क्वेश्चंस हैं, हैंड रेज हो रखा है। मोनिका जी आप बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब परमहंस की बात करी थी ऋषभ देव जी के बारे में, तो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, जब हम भागवत पढ़ते हैं तो वो एंड में भी जब अध्याय खत्म होता है तो उसमें आता है ना, इति श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम, वहां पे परमहंस्याम का क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ ओके, सो हमने शुरू में बताया था कि जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, हर एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो वहां लिखा होता है इति श्रीमद् भगवत गीता प्रथमोध्याय
ब्रह्म सूत्र, योग शास्त्रम ऐसे करके लिखा होता है कि ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो कि ब्रह्म सूत्र है, जो कि योग शास्त्र है, उसका प्रथम अध्याय जिसका ये नाम है, हमने संपूर्ण किया। ऐसे ही जब श्रीमद् भागवतम होती है, जब हम श्रीमद् भागवतम का एंड होता है हर चैप्टर का, तो उसमें लिखा होता है इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसानाम संहितम, कि जो ये श्रीमद् भागवतम का इस स्कंद का पहला अध्याय ऐसी श्रीमद् भागवतम जो कि परमहंस संहिता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, क्योंकि इसमें रस शास्त्र है, भागवतम जो है वो रस शास्त्र है, हालांकि इसमें बहुत सारा तत्व है, मतलब फिलॉसफी, बहुत सारा दर्शन है, भगवान को समझने के लिए सब बातें हैं, मगर साथ ही साथ रस भी है। और उसकी जो रस पंचम अध्याय है स्पेसिफिकली 10th कैंटो के, तो बहुत सारा रस है इसके अंदर, सिर्फ माधुर्य रस नहीं, बाकी भी और बहुत सारे रस इसमें एक्सप्लेन्ड है। तो क्योंकि ये इतने मधुर प्रेम की बातें हैं, कृष्ण और उनके बहुत इनर सर्कल के डिवोटीज की बातें इस ग्रंथ के अंदर लिखी गई हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट मैटर ऐसे लोगों के लिए पूरी तरीके से जो इस दुनिया में काम से रहित हो चुके हैं, वो ही उसको पढ़ने के अधिकारी हैं। तो रस पंचम अध्याय स्पेसिफिकली पढ़ने का अधिकारी वही है जो परमहंस बन चुका है, या ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो परमहंस बन चुका है, ताकि वो उसको हमें वैसे प्रेजेंट करेगा जो हमारा लेवल है। हमारा लेवल तत्व का है, हमारा लेवल अभी रस का नहीं है, कि हम भगवान को, भगवान के भक्तों को समझ ही नहीं पाए, अभी तक हम नहीं समझते। और अगर स्पेसिफिकली हम अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट राइट देन। No, if we are reading on our own level, then also we have to read the bona fide commentaries of the Vaishnavas, so that in those commentaries they are presenting the truth about it. वो सिर्फ उसे एक स्टोरी की तरह या ऐसे एक नाटकीय चीज या एक स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप की तरह नहीं बताएंगे। वो जानते हैं कि एक नॉर्मल साधारण जीवात्मा जो है, जो अभी खुद ही काम इच्छा से जूझ रहा है या क्रोध से भरा हुआ है, अपनी उसकी जिसकी डिजायर्स हैं, वो नेचुरली इन चीजों को उसी लेवल पर देखेगा। मगर वही व्यक्ति जो परमहंस बन चुका है, वो समझ पाएगा कि कैसे जीवात्मा का भगवान के साथ ऐसा भी संबंध हो सकता है। बड़ी डिफरेंट कॉन्शियसनेस की बात है, मगर ये एक नॉर्मल डिवोटी भी समझ नहीं पाता कई बार। इसीलिए जो है वो जैसे प्रभुपाद जी ने जैसे ही 10th कैंटो और स्पेसिफिकली रस पंचम अध्याय, वहां पे पूरी लीला एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद, मगर आप देखेंगे कि प्रभुपाद हर एक श्लोक की एक से लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन होंगी, जहाँ पे प्रभुपाद बताएंगे कि ये ऐसा भगवान ने क्यों किया, इस गोपी ने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो हमारे लेवल पर लेकर आएंगे, उसको लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे। 7-8 पॉइंट्स प्रभुपाद जी वहां गिनाते हैं कि कैसे ये गोपियों का, श्री कृष्ण का ऐसा जो जैसे वस्त्र हरण लीला है, तो वो क्यों वो वैसा नहीं है जैसे कि एक स्त्री पुरुष का वैसा। तो क्योंकि हम लोग अभी उस लेवल पे है ही नहीं जनरल, तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का कि स्पेसिफिकली उन अंतरंग पोर्शंस का अधिकारी परमहंस ही हो सकता है कोई। तो परमहंस नॉर्मली विल बी फॉलो, सॉरी आप कंप्लीट, सॉरी। या हम अगर पढ़ें तो ऐसे परमहंस के निर्देश में पढ़े, इसीलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़ते हैं, उनकी कमेंट्रीज को पढ़ते हैं, या कोई और भी वैष्णव हो, जेन्युइन वैष्णव, उनकी कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं। ओके, सो व्हिच मींस परमहंस नॉर्मली, आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ज्ञान योग वाले पाथ से बनते होंगे, बट मे बी भागवत से वो बोल रहे हैं आप भक्ति योग से भी बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो ज्ञान योग से जो बनेगा वो तो वैसे ही भागवत पढ़कर ज्ञानी बनेगा ना, उसको तो ब्रह्म तक जाना है, उसे कृष्ण से कुछ करना ही नहीं है। वो भागवत पढ़ के क्या निकालेगा कि ये जो कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रही है परम ब्रह्म है, यही निकालेगा वो कंक्लूजन। तो ज्ञानी जो परमहंस, इसलिए मैंने बोला कि परमहंस का टाइटल तो बहुत लोगों के आगे पीछे लगा देते हैं, मगर परमहंस स्पेशली कौन होता है कंप्लीटली, मतलब संन्यास आश्रम में भी तो संन्यास वैष्णव भी लेते हैं ना, वैष्णव सन्यासी भी होते हैं ना, तो ये कुटीचक, बहुदक, फिर परिव्राजकाचार्य और फिर परमहंस। तो परमहंस वैष्णव भी होते हैं। परमहंस का मतलब है जो स्पेसिफिकली परमहंस, हंस का काम क्या होता है, दूध और पानी को अलग कर देते हैं ना हंस,
ओके। वो हंस होता है। तो परमहंस का मतलब जो ये समझ जाते हैं ये कृष्ण से रिलेटेड है, ये कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। जो नहीं, रिलेटेड नहीं। नहीं है, आई विल नॉट रिलेट विद इट, आई विल ठीक है। ओनली रिलेट विद दैट मिल्क कृष्णा, मिल्क, हाँ हाँ। वो ठीक। परमहंस है। एक अवतार कृष्ण जी का आई थिंक हंस भी माना जाता है ना जी? हंस अवतार एक भगवान के हुए हैं जिन्होंने 4 कुमारों को भागवत सुनाई थी। और अगर आप इनकी डीटीज वैसे ज्यादा नहीं है, एक डीटी मैंने देखी है हंस अवतार की, जो जयपुर मंदिर है बरसाना में, वहां पर भगवान हंस के रूप में उनका डीटी है। ओके। बट भागवत में नॉर्मली इन्होंने सिर्फ 22 अवतार के बारे में हाँ, मेंशन अभी किया है। नहीं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी जब आप श्लोक पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा होगा कि इतने सारे अवतारों की गिनती नहीं की जा सकती। नहीं कर, बिकॉज नॉर्मली 24 मेन मानते हैं ना, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें मैं बताती हूँ, एक तो जयदेव गोस्वामी ने वो जो रचित उनका ग्रंथ है, जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों किए, तो 10 अवतार स्रोत बहुत फेमस हुआ था उनका। तो लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि 10 ही अवतार हैं भगवान विष्णु के। करेक्ट, वो गलत फिर था। भागवतम में भी ये जो लिस्ट है 24-25 अवतारों की, तो यहाँ पर भी एग्जॉस्ट पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही लिखा है कि अवतारों की लिस्ट गिना नहीं सकते, अनगिनत है। तो यहाँ इससे हमें पता चलता है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट कहीं नहीं है कि ये 24 ही प्रिंसिपल है, ये 10 ही प्रिंसिपल हैं, या एक ही है, ये 5 ही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अवतार हैं, क्योंकि सृष्टि चलती ही रहती है ना। चलती रहती है। ठीक है। वैभवी Thank you. जी आपका हरे क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता जी, मेरा डाउट है, आपने अभी मनवंतर के बारे में बोला था ना माता जी, तो ये आफ्टर एवरी मनवंतर प्रलय आता है एंड अर्थ ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रॉयड, और अर्थ रहता है सिर्फ, वो लैंड सबमर्ज हो जाता है नीचे पानी के जो मतलब जो लोक हैं, इंद्रलोक से नीचे वाला सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर ऊपर के प्लैनेट्स रहते हैं। मतलब ब्रह्मलोक के नीचे से, या ब्रह्मलोक भी रहता है, इंद्रलोक स्वर्ग से नीचे सब, स्वर्ग एंड स्वर्ग के नीचे सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। गर्भोदक्षय में जाके बैठ जाते हैं और वापस नहीं 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 नहीं, वो वहीं रहता है नीचे के जो, जैसे मान लीजिए कि ये यूनिवर्स है ना, और 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ऊपर सबसे ब्रह्मा जी का लोक है, फिर जनलोक है, महरलोक है, तपलोक है, ये सब रहते हैं। मगर स्वर्ग लोक एंड नीचे का, यहाँ पे सारा पानी हो जाता है। तो व्हाट इन द सेंस, वो गर्भोदक्षय का जो पानी है वो रेज हो जाता है, आप बोल रहे हो? हाँ, गर्भोदक ओशन, गर्भोदक पानी जो है, गर्भोदक ओशन जो है वो रेज। अच्छा, और फिर आफ्टर दीज 14 फिर वो एक संध्या रहती है ना, तो फिर वो सबमर्ज ही रहता है पानी में, और फिर दूसरे मनु आते हैं, फिर से वो ये सब आ जाता है। और उसके बाद 4 टाइप ऑफ एनहिलेशंस होती हैं, 4 प्रकार से डिवास्टेशन होती है। ओके, 4 टाइप्स ऑफ। तो 12th कैंटो में आप देखेंगे, 12th कैंटो खोलेंगे तो 4 टाइप ऑफ प्रलय, उसमें आपका एक चैप्टर का नाम ही है, वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है ना, तो सब गोल हो जाता है नीचे का। ब्रह्मा जी रोज सुबह उठ के एक ही काम करते हैं, सृष्टि करो पूरे यूनिवर्स की। तो ये और फिर जब ब्रह्मा जी की लाइफ 100 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी आउट हो जाते हैं, फिर ये सारे के सारे लिविंग एंटिटीज ये सारे चले जाते हैं महाविष्णु के शरीर के अंदर, जहां से आया था बबल, गोज बैक। ओह नाइस। और माता जी, एक कहीं पे मैंने सुना है, पढ़ा कि जब ये वामन अवतार आया था, और व्हेन वामना रेज्ड हिज लेग अप टू कवर द स्काई, तो वो एक थोड़ा होल बना था, और वो कार्णोदक्षय का वाटर आके गंगा जी में परिवर्तित। That's why we find her. Correct या, है क्या? गंगा जी ब्रह्मा लोक में जाके बैठी थी, बाद में वो जो किंग बाद ने, में भागीरथी जी ने, भागीरथ महाराज ने उनको नीचे बुलाया था। ये भी कथा आएगी, इसमें भागवत में है कथा। I was not very, to be frank, तब मुझे गंगा जी के बारे में तो मालूम नहीं था. I was, but I was not that revered. I did not revere the river, but when I heard the story, Okay. Okay, Yeah, so thank basically इसीलिए she is the, you know, she is the चरणामृत of महाविष्णु ना। जी माता जी. So she is, गंगा जी actually चरणामृत है। हाँ,
करेक्ट माता जी, थैंक यू, समझ में आया डाउट की। और ये माता जी, ये जो फिर हम लोग गोत्र कैसे आते हैं? मनवंतर से तो आए हैं, फिर हम लोग को गोत्र नहीं, गोत्र मनवंतर से नहीं आते, गोत्र होते हैं जो मेन ऋषिज होते हैं, क्योंकि ये भी फिर 4th कैंटो में आएगा, आपको सब कुछ अभी जानना है। तो पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, ठीक है, उसके बाद फिर कोई पुत्रियां तो थी नहीं, तब तक मानस पुत्र कितने वो करेंगे ना, पूरा यूनिवर्स तो नहीं भर सकता मानस पुत्रों से। तो अबाउट 13 stages वर देयर, एग्जैक्ट नंबर मैं भूल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ। So they were main rishis, and then there has to be a lady. Now you know things have to go on by themselves. So दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई, जिनमें से माता सती भी थी। तो 60 कन्याएं जो थी, इनकी शादियां इन जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे इन सबसे हुई, किसी किसी की अलग अलग, मतलब अलग अलग सेजेस से हुई। तो ये जो सेजेस थे ना, भारद्वाज, अत्रि, कश्यप, उनके द्वारा फिर आगे संतानें होती रही और उनकी जनरेशंस होती रही। तो ये जो यू नो कॉम्बिनेशंस हुए अलग अलग सेजेस के और दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का, किसी के कोई किसी की वाइफ बनी, कोई किसी की वाइफ बनी, उनके द्वारा फिर प्रोजेनी आगे बढ़ी। और यहाँ से ये जो हम गोत्र बोलते हैं ना, वो यहाँ से होता है। जैसे कश्यप मुनि, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम कश्यप गोत्र, यू मे बी फ्रॉम भारद्वाज गोत्र। तो भारद्वाज गोत्र का मतलब ये है कि जो भारद्वाज जो ऋषि थे, उनकी आगे जनरेशन जो बढ़ती रही। जी, सही पकड़ा माता जी, गोत्र। थैंक यू। आप भारद्वाज गोत्र से हो गए? हस्बैंड भारद्वाज गोत्र से। ओके 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 ओके, नो क्वेश्चन, चले फिनिश करें। कौन बोल रहे? स्वागता? Okay. हाँ माता जी, हाँ माता जी, एक्चुअली मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं एक्चुअली आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपने परमिशन दिए थे मुझे चैतन्य चरितमृत साथ में स्टडी करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भागवतम के 3rd कैंटो के 2nd पार्ट जो है बुक, वो अभी स्टडी कर रही हूँ, जो कपिल देव की जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें। तो उसके साथ साथ मैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला भी स्टडी कर रही हूँ। तो आपको बस एक रियलाइजेशन देनी थी कि इतना अच्छा लग रहा है चैतन्य चरितमृत पढ़ने के बाद, जब भागवतम ना और भी अच्छे से समझ में आने लगती है। तो थैंक यू, आपने परमिशन दिया, क्योंकि हमारे आचार्य वर्ग ने तो ऐसा मतलब रूल्स है कि पहले गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पूरे कंप्लीट करने के बाद चैतन्य चरितमृत को पढ़ना है। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने भी एक वीडियो में बोला था कि उन्होंने भी एक लेक्चर सुना था, वहां पे एक महाराज बोल रहे थे कि चैतन्य चरितमृत अगर नहीं पढ़े तो भागवतम समझ में नहीं आएंगे। तो उन्होंने भी ऐसा पढ़ना शुरू किया था, और फिर मैंने आपसे परमिशन मांगी तो आपने दिया, तो मैं चैतन्य चरितमृत स्टार्ट किया। तो बहुत ही अच्छे से दोनों पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और चैतन्य चरितमृत पढ़ने के बाद जब श्रीमद् भागवतम में पढ़ती हूँ तो और भी अच्छे से समझ में आती है। तो थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं परमिशन देने वाला कोई नहीं हूँ, मगर मैं आपको इसलिए मैंने आपको आई जस्ट यू नो शेयर्ड दिस थिंग विद यू बिकॉज व्हेन आई केम देयर वाज एक तो इतना यूट्यूब नहीं होता था, बहुत सारे इतना काउंसलिंग सिस्टम नहीं होता था, कोई काउंसलिंग, देयर वाज नो काउंसलिंग सिस्टम, सिर्फ पुणे में होता था। और अमोघ लीला प्रभु एंड आई एम द सेम बैच, इनिशिएशन 2006 पीपल। तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं होता था। गुरु महाराज भी बहुत ट्रेवल करते रहते थे उस समय, तो उतना पर्सनली प्रेजेंट नहीं होते थे। तो इन एनी केस मुझे पढ़ने का शौक था। तो सैटरडे को मैं, सैटरडे संडे मेरी 2 दिन छुट्टी रहती थी और मेरे हस्बैंड की सिर्फ संडे को छुट्टी होती थी। तो मैं सैटरडे को अपने हस्बैंड को भेजती थी। सुबह 9 बजे मैं अलमारी खोलती थी जिसमें बुक्स थी, और जो बुक मुझे दिखती थी वही पढ़ना शुरू कर देती थी। तो मैंने जैव धर्म और चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल सबसे पहले पढ़ी, गीता से भी पहले। मेरा जर्नी बिल्कुल अलग रहा। इसीलिए महाप्रभु पे यू नो जो फिक्स हो जाता है ना, जो महाप्रभु के तत्व को समझ जाता है और महाप्रभु के थ्रू कृष्ण को समझना बहुत आसान होता है। बट जनरली जो लोग बिल्कुल नया ज्वाइन करते हैं, उनको अभी तो पहले कृष्ण ही समझ नहीं आए होते, या कृष्ण में ही पूरी शास्त्रिक श्रद्धा नहीं आई होती। इसीलिए कहते हैं कि अभी आप महाप्रभु के बारे में मत पढ़िए, क्योंकि महाप्रभु का चरित्र एक्चुअली राधा रानी का चरित्र है ना। तो हायर वर्जन हो जाता है। बट तो कई चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, अरे ये कैसे, बिल्कुल मतलब। बट जो भी है, मुझे वो
मेरे को भी समझ नहीं आता था, मगर मुझे वो पास टाइम्स बहुत अच्छे लगते थे. सो मैं सुबह से रात तक वही पढ़ती रहती थी. तो मुझे लगा कि एनीबडी हु इज सिंसियर दे कैन रीड. But if some people are doubtful, they have not understood Krishna, they're not completely convinced about Krishna's divinity, for them it will be challenging if they start reading. और एक और चीज, आपको डांट भी पड़ेगी. आप भागवतम भी पढ़ रहे हो, रोज सीसी भी पढ़ रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी माता जी, आईएएस की तैयारी मेरे एक्चुअली क्या होता है, मैं 1.5 घंटा का टाइम रखती हूँ हर दिन, जो भागवतम और चैतन्य चरितमृत उस 1.5 घंटे में मैं स्टडी करती हूँ. लगभग जो इवनिंग के टाइम होता है उसी टाइम हम 1.5 घंटे में पढ़ते हैं. और मेरे जो बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो तो सुबह जो मैं उठती हूँ एक्चुअली मॉर्निंग में 4:30 बजे, तो 7 7:30 के अंदर मेरा 16 माला, मंगल आरती ये सब भी हो जाता है, तो बाकी टाइम आईएएस के लिए रहते हैं. गुड, वेरी नाइस. सो आप पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो अभी, क्योंकि अभी दैट्स द डिमांड ऑफ द आवर, है ना? जी माता जी. I have a question, like it's not like a technical or something. आपका मतलब कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ towards the Krishna consciousness and how you turned to get into this practice? Oh, this is the favorite topic of every devotee to talk about. नहीं, एक्चुअली पता है क्या, I'm from a Sikh family. तो मैं जब छोटी थी ना, तो हमारे घर में ना खाना नहीं मिलता था जब तक गुरुद्वारे में मत्था ना टेका हो. मेरी मम्मा, माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. सो मैं जब हम जाते थे रिचुअलिस्टिकली गुरुद्वारे, घर के पास ही गुरुद्वारा था. और एक दिन मैंने आके बोला कि यार मम्मी, आप गुरुद्वारे में भगवान का है, मुझे तो कहीं दिखते नहीं. तो मेरी मम्मी ने मुझे ब्रह्म का ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भगवान बेटा एक ज्योति है, एक शक्ति है, फलाना ठिकाना है ना. तो मैं कहा यार मजा नहीं आ रहा आपकी बात में. फिर जब मैं नेक्स्ट डे मंदिर गई, तो मतलब गुरुद्वारे गई, तो सामने मुझे, मैं काफी छोटी थी, मतलब 10-11 साल, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने सामने देखा कि मंदिर है. तो जनरली आप डिफरेंट रिलीजन के होते हैं ना, तो किसी के उसमें जाने में भी आपको थोड़ा Attraction हो ऑड जाती लगता है. है ना, ऑड लगता है कि यार पता नहीं वहां जाके कोई कुछ बोले ना हमें. तो मैं गई एनीवेज, और मैंने सारे देखा, ये कृष्णा ही अच्छे लग रहे हैं, दिस हैज टू बी गॉड. That's how I started. So it has to be Super Soul who was guiding, and from then on I started worshipping Krishna. And then later when I grew up, I was doing CA. Tab I came in touch with ISKCON, and a friend of mine, when I started working, so a friend of mine who was a devotee, she taught me about Krishna consciousness, like technical चीजें. टिपिकल ISKCON का जैसे वो है 16 माला करना, चांदनी करना इत्यादि, तो वो सब उसने फिर मुझे सिखाया. मतलब did your family allowed you to convert and like worship a different religion generally ऐसे? My parents. हाँ, मतलब generally ऐसे इतनी जल्दी इतना allowance नहीं होता. Actually, my mother was very. मेरे फादर, मेरी सिचुएशन बड़ी अच्छी, भगवान ने ऐसी सिचुएशन करेंगे कि मेरे फादर बड़े स्ट्रिक्ट थे कि हमें सिख ही होना चाहिए. जबकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बिकॉज वी लाइक पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंजाबी, तो you know in the partition they had come here, but they were going both to Gurdwara and मंदिर. तो बाकी जो मेरे सारे चाचा ताऊ हैं वो सब पंजाबी, हम लोग पंजाबी लोग हैं. तो they are all Hindus. Only my father was turned into a Sikh. So but because he was turned into a Sikh, he became very staunch Sikh. मगर पापा कभी यहाँ रहते थे, हमेशा बॉर्डर पे रहते थे. और मेरी मम्मी is coming from a typical Sikh family, but she was very liberal. You were lucky that time. So as I was growing up, so my mother was saying कि आप अच्छा काम कर रहे हो, चलो इधर भी जाया करो, उधर भी जाया करो. You know. So anyway, she didn't have any problem, but she told me one thing: you should marry only a Sikh boy, which never was going to happen, because once you need a lifestyle, you know. It becomes easier if you marry somebody who's also of the It's same. not about, I guess, it's your preference developed it towards the person you naturally be attracted like that. So then, you know, eventually everything got settles. Krishna makes every kind of arrangement for you. Even I am come from like a Hindu Punjabi family, and we have migrated from like Pakistan, Punjab.
So my ancestors from Pakistan, Punjab, Okay. and I have family culture is quite mixed up. Like somebody worship Devi Mata enough, koi Shivji enough, koi Hanuman ji enough. तो ठीक। सबके फेथ मिक्स होके वो खिचड़ी बनी हुई है. तो शायद मेरी वजह से थोड़ा बहुत कृष्णा एक्सेसिव होने लगा फैमिली में, अदरवाइज देयर वाज नो मच कृष्णा. Wonderful, wonderful. ठीक है, तो we'll just close today's session. Thank you, Shivika. Thank you, Hare Krishna. कृष्णा. थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। Hare हरे Krishna, कृष्णा माता जी, थैंक यू. हरे Krishna. कृष्णा माता जी. everyone. हरे कृष्ण माता जी.